फसाद कत्ल तासुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तासुब फरेब मक्कारी सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शाहरुख खान के नूर नजर आर्यन खान को जमानत मिल गई, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। वसूली जैसे इल्जामात से समीर की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं एनसीबी के गवाहों के लगाए गए आरोप से भी समीर वानखेड़े की नौकरी और उनकी काबिलियत पर सवाल उठने लगा है। यूं समझिए कि 25 दिनों में समीर के 25 कर्म हो गए हैं। इस केस से जुड़े अलग अलग लोगों के किरदार भी बदलते जा रहे हैं। पहली शादी, फिर दूसरी शादी, धर्म, मजहब और जाति के मसले भले ही समीर वानखेड़े का निजी मामला हो, लेकिन नौकरी के लिए लिहाज से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन पहले ही शादी के मामले में मुसलमानों को निशाने पर रखते हैं, लेकिन समीर वानखेड़े के मामले में फिलहाल संघ नागपुर हेडक्वार्टर में खामोशी छाई हुई है। एक तरफ समीर वानखेड़े की बेगम ने अपनी मियां को बचाने के चक्कर में उल्टा ही फंसा दिया है, वहीं दूसरी तरफ समीर का निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब ने भी समीर की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन अब समीर वानखेड़े की पहली बीवी के वालिद भी सामने आ चुके हैं, यानी समीर की जाति और मजहब के मामले में समीर के पहले वाले ससुर ने कई खुलासे कर दिए हैं, जिसके बाद अब उनसे जुड़ा कोई भी सवाल समीर का निजी मामला नहीं रह जाता है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि राष्ट्रवाद का राग अलापने वाले समीर वानखेड़े की नौकरी भी अब खतरे में नजर आ रही है। आखिर कैसे राष्ट्रवाद के नायब नगीने के तौर पर फेमस हो चुके समीर वानखेड़े की नौकरी को पलीता लग सकता है, और साबिक ससुर ने खोले हैं कौन कौन से बड़े राज, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन को बेल मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आर्यन खान केस में कई बार एनसीबी के रवैये और कार्यशैली पर सवाल उठ चुके हैं, तो वहीं अब जांच की जांच अधिकारी तक पहुंच गई है। अब तक कई ऐसी पोशीदा बातें भी सामने आ रही हैं जिसने समीर के पूरे राष्ट्रवादी किरदार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। समीर वानखेड़े की धर्म और जाति पर सवाल उठने के साथ ही साथ वसूली के इल्जाम भी लग गए हैं। वसूली के आरोपों से घिरे वानखेड़े ने कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने पुलिस की जांच के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस को समीर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कम 3 दिन पहले जानकारी जरूर देनी होगी। इससे पहले एनसीबी ने समीर की जांच के लिए विजिलेंस टीम बनाई, जो अब मुंबई में हर किरदार का बयान ले रही है, जिसमें समीर वानखेड़े विजिलेंस टीम का बयान दे चुके हैं। यानी अब समीर की जांच वही लोग करेंगे जो कल तक समीर को देखकर सलाम ठोका करते हैं, यानी अब उनका ही डिपार्टमेंट उनकी जांच कर रहा है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक रोजाना कोई ना कोई खुलासा करने का दावा करते ही रहते हैं। नवाब मलिक ने अब समीर की दाढ़ी वाले शख्स से दोस्ती का मुद्दा उठाया है। उन्होंने समीर का ताल्लुक अब इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जोड़ दिया है और अब इल्जाम लगाया है कि समीर वानखेड़े खुद एक ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल हैं। नवाब मलिक का दावा है कि उस दाढ़ी वाले शख्स का नाम काशिफ खान है और वो फैशन टीवी का इंडिया हेड है। क्रूज पर पार्टी का आयोजन भी फैशन टीवी ने किया था और रेड के वक्त काशिफ खान क्रूज पर मौजूद था। नवाब मलिक इसी आधार पर समीर वानखेड़े की रेड और नियत पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि काशिफ से दोस्ती की वजह से समीर वानखेड़े ने उसे छोड़ दिया, जबकि वो इस पार्टी का आयोजक था। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में केपी गोसावी को गवाह बनाया गया था। केपी गोसावी के आर्यन खान को पकड़कर ले जाते हुए और आर्यन के साथ सेल्फी वाली तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन मामला तूल पकड़ते ही वो गायब हो गया। इसके बाद अब उसे पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। हालांकि जिस मामले में गोसावी की गिरफ्तारी हुई है वो धोखाधड़ी का है। यही गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए हैं उससे भी एनसीबी की बंद कलई को खोल दिया है, जो आर्यन की गिरफ्तारी में शामिल थी। प्रभाकर ने अदालत में हलफनामा देकर समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाया है। प्रभाकर ने समीर को जांच टीम से ही हटाने की मांग कर दी है। अब आइए बात करते हैं कि समीर की
की पहली पत्नी के पिता ने समीर असल पहचान के मामले में क्या कहा है। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता जाहिद ने कहा है कि वो हमेशा से वानखेड़े का परिवार एक मुस्लिम परिवार है जो इस्लाम को मानते हैं और समीर के पिता का नाम दाऊद था। डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने मीडिया से कहा कि जब इनकी बेटी शबाना ने समीर वानखेड़े से शादी की तब वानखेड़े मुसलमान थे और वो मस्जिद भी जाते थे, रमजान के रोजे भी रखते थे। हाल ही में वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर जब मामला गहराया तब उन्हें उनके हिंदू होने के बारे में पता चला। डॉक्टर कुरैशी ने कहा, हम हमेशा से वानखेड़े परिवार को इस्लाम को मानने वाला जानते थे। मैं हमेशा ज्ञानदेव को दाऊद वानखेड़े के रूप में जानता था। हम अपनी बेटी डॉक्टर शबाना की शादी समीर के साथ करने के लिए सहमत हुए क्योंकि उनकी वालिदा मरहूम काहिदा के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर शबाना और समीर के बीच शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, यानी ये शादी अरेंज मैरिज थी, ना कि अपनी पसंद से किए जाने वाला प्रेम विवाह। समीर के पहले ससुर ने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि जब मेरी बेटी शबाना और समीर वानखेड़े की शादी हुई थी तब दूल्हा मुसलमान था, उसके पिता का नाम दाऊद था। वानखेड़े की शादी के 2 साल बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई थी। समीर वानखेड़े ने पहले कहा था कि उन्होंने 2006 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत डॉक्टर कुरैशी से शादी की थी और फिर दोनों ने 2016 में एक दीवानी अदालत के जरिए तलाक ले लिया। बाद में 2017 में उन्होंने अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी कर ली। लेकिन समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान, इस सवाल को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन सवाल धर्म के साथ साथ उनकी जाति पर भी खड़े हुए हैं क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने एससी कोटे से पास की है और अगर समीर मुसलमान है तो आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर धर्म और जाति के मामले में कोई जांच शुरू हुई तो समीर की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। लेकिन हम एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि समीर वानखेड़े की जाति और धर्म का उनके प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कब कब और कितनी शादी की इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने निकाह किया या फिर अग्नि के फेरे लिए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया या फिर बाद में हिंदू धर्म अपना लिया, ये सब उनका निजी मामला है। इसका किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनके धार्मिक अधिकार को छीना जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ अपनी असल पहचान छुपाकर नौकरी करने से है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने दलित कोड के आधार पर नौकरी पाई है। अगर समीर का मुसलमान होना साबित हो गया तब भी उनकी नौकरी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक समीर की जाति उनके पिता की जाति के आधार पर तय होगी। अगर समीर के पिता मुस्लिम साबित हुए तब समीर की नौकरी भी जाएगी और खुद समीर वानखेड़े भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में लतीफ अहमद सुबहानी ने भी क्या खूब फरमाया है, बेसबब गिरता नहीं आदमी नजरों से कभी, बेसबब गिरता नहीं आदमी नजरों से कभी, बदकलामी के सबब या कभी मक्कारी से। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।